नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का जिला है दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। हुआ कुछ यूं, हरियाणा के धारूहेड़ा के नंदरामपुर बास रोड पर एक युवती की लाश मिलने की सूचना मिली। सुबह सुबह करीब 5:30-6 बजे पासरबाई ने बताया कि एक नवयौवना का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। पुलिस पहुंची। पुलिस ने देखा कि उसके सिर पर, गर्दन पर कई गोलियों के निशान हैं। पुलिस ने उसकी तलाशी ली। उसका एक विजिटिंग कार्ड मिल गया। विजिटिंग कार्ड में जो पता लिखा हुआ था वो रोहिणी दिल्ली का था। हनुमानगढ़ के कस्बे संगरिया की रहने वाली ये लड़की थी। उसका पूरा नाम और पता उसमें दिया हुआ था। पुलिस ने फौरन संपर्क किया तो पता लगा कि लड़की का नाम दीप्ति गोयल है। घर वालों को बता दिया गया कि उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है और नंदरामपुर बास रोड पर उसका शव मिला है। परिजन तुरंत पहुंच गए। अंदाज लगाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि इतनी दूर ये कैसे आई और किसने इसके साथ ऐसा किया होगा। इसी बीच 8 दिसंबर को दिल्ली के ही एक कैब ड्राइवर, जिसका अपना कैब था, देवेंद्र, उसके भाई को फोन आया। फोन करने वाले ने यह बताया कि मैं सूरत का कार डीलर हूं। ये लोग दिल्ली के रहने वाले थे। वहां बताया कि मैं सूरत का कार डीलर हूं और आपकी कैब के पीछे ये नंबर लिखा हुआ था। तो उसने बताया कि हाँ, ये मेरी गाड़ी है, लेकिन आज मेरे भाई देवेंद्र इस गाड़ी को किराए पर एक कस्टमर को लेकर जयपुर गए थे। उसने पूछा कि क्या हुलिया है देवेंद्र की, क्या वो बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर, एकदम देखने में हीरो जैसा? उसने कहा नहीं नहीं साहब, तो साधारण आदमी है, कम कद काठी का है और सामान्य कपड़े पहनता है। तो सूरत के उस डीलर ने बताया कि ऐसा लगता है कि संभवतः, पूछा कौन सी गाड़ी है, उन्होंने कहा इनोवा है, देवेंद्र के भाई ने। तो उन्होंने कहा संभवतः आपके भाई के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, ये आप चेक कर लीजिए, क्योंकि एक आदमी जिस कद काठी का मैं बता रहा हूं वो आपकी गाड़ी को बेचने के लिए मेरे पास आया था। शीशा उसका उस समय गिरा हुआ था। मैं शीशे और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग होती है उसको चेक करने के लिए जब मैंने शीशा उठाया तो उस पर गोली के निशान थे और कुछ ब्लड भी, स्पिल ओवर करके जो ब्लड स्पॉट्स आते हैं शीशे पर, वो लगे हुए थे। इसके पहले कि मैं इसके बारे में कुछ पूछता, वो गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। पीछे आपकी गाड़ी का नंबर और ये मोबाइल नंबर मैंने नोट भी कर लिया और मेरे सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। भाई परेशान हुआ। उसने देखना शुरू किया कि जयपुर गया था। तभी जयपुर से भी एक सूचना आ गई कि पर्स में रखे हुए आधार कार्ड से मृतक का नाम देवेंद्र पता लग रहा है और जनकपुरी का रहने वाला देवेंद्र, इसको भी गोलियां मारकर इसकी हत्या की गई है। मामला उलझता चला गया। दिल्ली पुलिस, सूरत पुलिस और जयपुर की पुलिस, 2 हत्याएं, एक नई लड़की की और दूसरी
एक कैब के ड्राइवर की। बहरहाल उसकी फोटो सूरत के उस कार डीलर के सीसीटीवी में आ गई थी। पुलिस ने फौरन व्हाट्सएप पर वो सीसीटीवी पर उसका हुलिया मंगाया, देखा तो वो भी जाना पहचाना चेहरा लगा। फेसबुक पर ढूंढा गया। बड़ा आसान है आजकल, अगर आपके पास फोटोग्राफ है या नाम है तो आप उसकी खोजबीन फेसबुक पर कर सकते हैं। जो आदमी गाड़ी बेचने के लिए सूरत गया था उसका नाम था हेमंत लांबा। जो हुलिया सूरत वाले कार डीलर ने बताया था एग्जैक्टली वही हुलिया था। लंबा, स्मार्ट, बॉडी बिल्डर देखने में लगता था वो। पुलिस ने ढूंढ ढांड कर इसको एक हफ्ते बाद गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि इसके कई नंबर थे, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तमाम लोगों के नंबर उसमें थे, सोशल मीडिया पर तमाम दोस्त थे। और धीरे धीरे दिल्ली पुलिस ने हफ्ते भर में इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ये पता लगा दिल्ली पुलिस को कि इसकी बहुत ढेर सारी महिला मित्र हैं, बहुत बड़ी संख्या में फेसबुक पर इसके मित्र हैं और इसे अपनी फोटोग्राफ जिसमें वो हीरो जैसा दिखता है उसको डालने का शौक है और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। लड़कियों में खासकर उसकी दिलचस्पी रहती है, उनके जो मैसेज होते हैं उनका रिप्लाई जरूर करता है। तमाम नेताओं के साथ उसकी फोटो और अपनी फोटो फेसबुक पे भरी पड़ी हुई थी। हेमंत लांबा, आप भी चाहें तो देख सकते हैं। पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में उसने ये बताया कि दीप्ति गोयल से उसकी जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। चूंकि वो दोनों दिल्ली के रहने वाले थे इसलिए जल्दी ही मुलाकात हो गई। फिर हेमंत लांबा ने कहा कि वो ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करने लगी। मैं धीरे धीरे उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा क्योंकि मेरे साथ और भी तमाम लड़कियां, मेरी गर्ल फ्रेंड्स जुड़ी हुई थी। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था और जो शब्द उसने इस्तेमाल किया कि वो तो गले ही पड़ गई थी। 6 दिसंबर की सवेरे उसको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए मैंने अपनी एकॉर्ड गाड़ी पर उसको बिठा लिया। घूमते घूमते हम लोग गुरुग्राम पहुंचे। गुरुग्राम में कुछ शॉपिंग की, उसको कुछ शॉपिंग भी कराई। उसके बाद शाम को बैठकर दारू पी। शराब पीने के बाद उसको लेकर चला। मैं ड्राइविंग सीट पर था, वो बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। थोड़ा सा सुनसान जैसे ही धारूहेड़ा के पास नंदरामपुर बास रोड पर सुनसान दिखाई दिया, गाड़ियों की आवाजाही कम दिखाई दी, लोग बहुत कम दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी पिस्टल निकाल ली और सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। थोड़ी दूर आगे जाकर मैंने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैं वापस दिल्ली पहुंच गया और आते समय रास्ते में एक छोटे से सर्विस स्टेशन में गाड़ी की धुलाई की। सर्विस स्टेशन वाले ने पूछा, ये कार का शीशा भी टूटा हुआ लग रहा है और ब्लड स्टेन्स हैं। तो उसने कहा कि मेरी मारपीट हुई थी और इसी ब्लड स्टेन को धोने के लिए मैं तुमसे इसकी सर्विसिंग करा रहा हूँ। सर्विसिंग करा के सीधे वो अकार्ड गाड़ी को बेचने के लिए दिल्ली पहुंच गया। लेकिन
किसी वजह से वो गाड़ी बिक नहीं पाई, तो वो वहां से सीधे मायापुरी गया। मायापुरी में उसने अपनी एकार्ड गाड़ी बेच दी और दीप्ति गोयल के मोबाइल फोन से जयपुर जाने के लिए एक कैब बुक कर ली। उसे अंदाजा था कि कई दिन लग जाएंगे दीप्ति की पहचान होने में। लेकिन जब वो इस कैब से देवेंद्र, जो उसका चालक था, जनकपुरी का रहने वाला, उसको लेकर जब जयपुर पहुंचा, तो मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के माध्यम से उसको जानकारी हो गई कि दीप्ति गोयल की लाश की पहचान हो गई है और वो उसको पहचान लिया गया है कि दीप्ति गोयल है जिसको गोलियां लगी हैं। चूंकि ड्राइवर से ही बातचीत करता हुआ आ रहा था, तो उससे वो पुलिस कैसे काम करती है कि भाई अगर किसी की बॉडी वहां पर पड़ी है तो पुलिस आखिर कैसे पहचान लेती है, पुलिस के पास क्या रिकॉर्ड होता है, तुम जब यहाँ से निकल रहे हो NHAI के टोल से, तो इसकी नंबर सहित फोटो कैसे आ जाती है। इस तरह के तमाम सवाल वो उससे पूछ रहा था और ड्राइवर ने भी कुछ शंका व्यक्त की कि क्या बात है, आप पुलिस वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे हो। जैसे ही हेमंत लांबा को सोशल मीडिया से यह पता लगा कि दीप्ति की पहचान हो गई है, दीप्ति गोयल की, उसे लगा कि अब पुलिस बहुत जल्दी हमारे तक पहुंच जाएगी। उसने पहला काम किया कि गाड़ी खड़ी कराई लघु शंका के बहाने और ड्राइवर को गोली मार दी। उसे शंका थी कि इतनी चीजें अगर ड्राइवर ने बता दी जो मैंने इससे पूछताछ की है, बातचीत की है, तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। ये एक एविडेंस है, इसलिए इसे मार के यहीं फेंक दिया जाए। वहीं सड़क के किनारे उसे धक्का दे दिया, वो नीचे गिर पड़ा, मौत हो ही चुकी थी। वहां से उसकी कैब की इनोवा गाड़ी लेकर सीधे सूरत पहुंचा। सूरत में कार बाजार की तलाश में और इंटरनेट की ब्राउजर हिस्ट्री में कारें कहां सबसे ज्यादा बिकती हैं, ये सूरत की उस मार्केट में पहुंच गया। वहां पहुंचकर डीलर से बातचीत करने लगा और बात तय भी हो गई। 8 लाख रुपए में इसका सौदा हो गया। लेकिन इस बीच में डीलर ने जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस देखते हैं कि साहब वो काम कर रहा है, शीशे इसके काम कर रहे हैं कि नहीं, एसी काम कर रहा है कि नहीं, इसका जो लॉक है वो प्रॉपर है कि नहीं, इसी दरमियान उसे टूटे हुए विंड स्क्रीन पर ब्लड के निशान दिखाई पड़ गए। उसने पूछा कि एक्सीडेंट तो ये लगता नहीं, बॉडी में कहीं खरोच भी नहीं है, ये शीशे का टूटना और इस पर खून के निशान, इसका क्या मतलब है। हेमंत लांबा ने उसे बातचीत में उलझाया और कुछ लाने के लिए जैसे ही उसे दुकान में भेजा, फौरन गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। लेकिन भागती हुई गाड़ी का नंबर और उसके पीछे लिखा हुआ मोबाइल नंबर डीलर ने नोट कर लिया। पहला काम किया, पुलिस को इत्तला की कि ये गाड़ी जा रही है और इसको फौरन रोक लिया जाए, क्योंकि इसके शीशे पर गोली के निशान और खून के छींटे हैं। कैब पर पीछे जो नंबर लिखा हुआ था उस पर सूरत के उस कार डीलर ने ही फोन किया, सीधे फोन किया, खुद ही फोन किया। उससे बातचीत में उसे लग गया कि इसके भाई के साथ
यानी देवेंद्र के साथ कोई न कोई हादसा हुआ है। देवेंद्र भी शॉक्ड था। वो वहां से उसको ये पता था कि ये गाड़ी लेकर जयपुर तक गया है। वो भागा जयपुर तक, लेकिन रास्ते में उसको जयपुर में उसके भाई के लाश के होने की सूचना मिल गई। देवेंद्र को उसका 6 दिन का रिमांड पुलिस को मिल गया। पुलिस ने कहानी वहीं से शुरू की जहां से हेमंत लांबा ने शुरू की थी। पुलिस को एक के बाद एक सारे एविडेंस मिलते चले गए। 13 दिसंबर 2019 को उसकी गिरफ्तारी कर ली गई और दिल्ली पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। कितना दिमाग लगाया हेमंत ने। अब तो हालांकि 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो हेमंत लांबा की फोटोग्राफ, उसकी कारगुजारी, और पुलिस ने उसके रिकॉर्ड्स को देखा तो ये पता लगा कि दिल्ली में उस पर दुष्कर्म का 1, छेड़छाड़ के 2 और 42 पिटी ऑफेंसेस के मुकदमे दर्ज थे। और फिर भी दीप्ति गोयल ने उससे फेसबुक या मोहब्बत कर ली और उसका जो अंजाम हुआ वो आपके सामने है। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बात समझ में आ नहीं रही है। अभी वो 35 टुकड़े वाली कहानी चल ही रही है, उसमें कुछ भी श्रद्धा और आफताब में कोई चीज कंक्रीट निकल कर नहीं आई है। दूसरी बार भी पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन ली गई है। पहले तो उसके इकबालिया बयान पर तमाम किस्से कहानी चले साहब 35 टुकड़ों में काट के मेहरौली के जंगलों में फेंका गया, लेकिन कुछ अंग या कुछ अंश गुरुग्राम के जंगलों में भी मिला और कुछ हिमाचल के जंगलों में ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इतना शातिर और इतना शातिराना अंदाज। बताया यह गया कि अभी 12-13 टुकड़े ही मिले हैं। आला कत्ल यानी जिस चीज से हत्या की गई है वो नहीं मिला है। एविडेंस बहुत जरूरी है इस गंभीर और बहुत ही दर्दनाक हादसे के लिए, हत्या के लिए। बिना एविडेंस के आगे कुछ भी नहीं होगा। जल्दबाजी में पुलिस भी नहीं है, इसीलिए जो मैक्सिमम टाइम होता है 14 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड का, पुलिस उसको यूटिलाइज करना चाहती है। और एज ऑन डेट अभी तक रोज अपडेट आपको मिल रही होगी, आज ये हुआ, आज ये हुआ, लेकिन कंक्रीट एविडेंस अभी तक सिवाय एक सीसीटीवी फुटेज के, जिसमें वो अपने घर के बाहर एक बैग, एक वही पिट्ठू वाला बैग लेकर जा रहा है, कोई एविडेंस अभी तक मिली नहीं है। जो कुछ भी है सब उसके इकबालिया बयान पर है। इसीलिए आप लोग धैर्य रखें। जब तक कि पूरी बात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट नहीं हो जाती, आधी अधूरी बात आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। इस बार की पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म हो जाने दें। नार्को टेस्ट अगर हो जाता है तो वो भी हो जाने दें। कोई बरामदगी ऐसी होती है जो क्लिंचिंग एविडेंस होगा इस केस का, ऐसा कुछ होता है तो मैं सब कुछ इकट्ठा करके आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। एक दूसरी घटना आज बहुत ही मार्मिक और बहुत दर्दनाक हुई। 18 नवंबर को, आज से 3 दिन पहले, यमुना एक्सप्रेसवे में मथुरा से पहले किनारे एक लाल रंग का बैग मिला। सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीर वायरल है। लावारिस पड़े बैग की सूचना जब पुलिस को दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने उसकी चेन को खोला तो उसमें एक पॉलीथीन में लिपटी हुई 20-21 साल की लड़की का शव था। उसको काटा फाटा नहीं गया था, पूरा साबित शव था, लेकिन उसे भी गोली मारी गई थी।
आप देखिए, बड़ी मासूम सी खूबसूरत सी लड़की है। 3 दिन तक उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। आज उसकी पहचान हुई है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी को इस बारे में कोई जानकारी है तो स्थानीय पुलिस की मदद जरूर करें। मेल भेज दें हमें, मैं संबंधित पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। लड़की का नाम आयुषी यादव, डॉटर ऑफ नीतेश यादव, एज 18 साल। ये मोड़बंद थाना बदरपुर दिल्ली की शायद रहने वाली है, लेकिन मूल रूप से ये गोरखपुर की रहने वाली है। सिर्फ इतना पता लगा है, ये भी नहीं पता लगा करती क्या थी, कब आई थी, किसके साथ रहती थी, क्या कारण हो सकता है, हत्यारे कौन हैं, कोई जानकारी नहीं है। अभी शाम को ये अपडेट आया है कि उस लड़की की, जिसकी मथुरा में ब्रीफकेस में लाश मिली थी, उसकी पहचान हुई है। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस सोसाइटी को। आज की घटना मैंने बहुत बार तमाम इंसिडेंट्स में ये बताया है कि सोशल मीडिया साइट्स पर आप जिस तरह के संबंध सोचते हैं वो संबंध वैसा कभी हो ही नहीं सकता। हेमंत लांबा और दीप्ति गोयल की जान पहचान फेसबुक पर हुई और इस फेसबुक या प्यार में दीप्ति गोयल की गोलियां मारकर हत्या हो गई। कैसे यकीन कर लेता है कोई। कई घटनाएं मैंने आपको सुनाई हैं इस तरह की। क्यों यकीन करते हैं लोग सोशल मीडिया साइट्स पर मुलाकात करके उसकी बात को आगे बढ़ाने में? क्यों यकीन करते हैं? बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। क्या हो गया हमारी युवा पीढ़ी को? और यंगस्टर्स न तो ये समझने को तैयार हैं, न सुनने को तैयार हैं। दिन भर उसी मोबाइल पर वही इंस्टाग्राम, वही ट्विटर, वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप, सारी दुनिया इसी में सिमट के रह गई है। रोज धोखा खा रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लड़कियां तो कतई मानने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है, लड़कियों से ज्यादा लड़के इसमें फंस रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बदनामी हो रही है, कुल कर्म हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। मैं हमेशा की तरह एक बार फिर किस्सा गोई परिवार से जो मैं रिक्वेस्ट बार बार करता हूं, आज भी कर रहा हूं, कृपा करके सोशल मीडिया साइट से उतना ही मतलब रखें जितना आपके दैनिक कार्यों के लिए आवश्यकता हो। किसी का नंबर ढूंढना है, कहीं की दुकान ढूंढनी है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपका है जिसे आप चाहते हैं, अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, तमाम और ढेर सारे 2000 काम होंगे, 1000-2000 काम। लेकिन इन लड़कियों से या लड़कियां हों तो लड़कों से उन पर 10 मिनट में ही वीडियो कॉल, फोटो, ये वो सब होने लगता है। किस यकीन पर? किस बात की यकीन पर? हेमंत लांबा सिर्फ इसलिए कि बड़ा देखने में खूबसूरत है, तरह तरह की फोटोग्राफ उसकी पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसका बैकग्राउंड कितना बुरा है। दुष्कर्म का मुकदमा, छेड़छाड़ का मुकदमा, छोटी मोटी मारपीट और इसके 42 मुकदमे। कभी जानने की कोशिश नहीं की और दीप्ति गोयल को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा किस्सा गोई परिवार से कि खुद भी, परिवार के लोगों को भी और आपके जान पहचान में जो लोग हैं उनसे भी सोशल मीडिया साइट्स की बहुत लिमिटेड इस्तेमाल, जो उनके फ़ायदे के हों उनका इस्तेमाल करें। के संबंध में, मतलब अगर आप किसी तरह के संबंध में आ जाते हैं सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू, उससे दूरी बनाकर रखें। ये आपके लिए, परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी इज्जत के लिए ठीक नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।